केन्द्र अर्थमंत्री अरुण जेटली अध्यक्षतार आज जीएसटी काउंसिल गुरुत्वपूर्ण बैठक बसीथिला। बैठक पर कौन होईछि निष्पत्ति से संपर्क में सीधासलख सूचना देउछंती अर्थमंत्री अरुण जेटली। सीधासलख प्रेस मीट को जिबा। टारगेट स्टिफ इसलिए है कि 2015-16 15-16 का बेस ईयर और उसके बाद 3 इंक्रीजेस कंपाउंडेड 14% एनुअल। तो अगर 14% एनुअल कंपाउंडिंग 3 बार करेंगे तो जो इस साल का रेवेन्यू है वो अप्रोक्सीमेटली बेस ईयर से 50% के करीब ज्यादा होना चाहिए। सो व्हेन यू आर फॉलोइंग शॉर्ट बाय 5% और 10% और 6%, the target itself is a very stiff target. But some consuming states have certainly improved. The whole of Northeast has improved, which is a consuming state. Surprisingly, manufacturing and consuming states like Maharashtra, West Bengal have shown a significant improvement. States like Bihar, because उनके बेस ईयर में हाई परसेंटेज ऑफ वैट था, क्योंकि 2015-16 was the year of when prohibition was imposed, तो उन्होंने अपना वैट बढ़ा दिया था उस साल में, तो उनका डिनोमिनेटर बहुत स्टिफ था। तो वहां भी फर्स्ट ईयर की तुलना में सेकेंड ईयर में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। कुछ स्टेट्स हैं जिनमें इंप्रूवमेंट नहीं है और मेंबर्स का सजेशन था कि इसको स्टडी किया जाए। दो दी ओनली डेटा अवेलेबल सो फार इज पार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड पार्ट ऑफ द सेकेंड ईयर, a group of ministers will be studying this data and इस डेटा को स्टडी करने के साथ साथ they will take the expert assistance of NIPFP, National Institute of Public Finance and Planning, so that on basis of this limited data of part first year and part second year, what are the broad analyses indicate? ओवरऑल इंक्रीमेंट है। फर्स्ट ईयर का एवरेज लगभग 89,000 करोड़ अ मंथ होता था, सेकेंड ईयर का अप्रोक्सीमेटली 96,000-97,000 करोड़ अ ईयर के करीब है। We would have been happier if the increase had been higher, but then we have to factor in the fact that for hundreds of commodities, the GST regime has brought the rates down because the pre-GST rates were very high. The GST has not increased a single rate, but brought hundreds of them down. Now, along with this revenue position, how do we then balance the rate rationalization? 28% slab में कुल मिलाके 34 आइटम्स बचे हैं। उन 34 आइटम्स में बहुत आइटम्स और उनके सब आइटम्स लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे रैशनलाइजेशन प्रोसेस के बाहर हैं। बाकी आइटम्स को हमने वे किया और उसमें 6 आइटम्स और आज कम कर दिए गए, जिससे कि 28 ब्रैकेट में 28 आइटम्स बचते हैं। अगर लग्जरी और सिन को भी जोड़ लिया जाए, उसमें 13 आइटम्स हैं ऑटोमोबाइल पार्ट्स के, एक है सीमेंट का, जो हाई रेवेन्यू आइटम्स है। इनका रेवेन्यू लगभग सीमेंट का 13,000 करोड़ है, ऑटो पार्ट्स का एस्टिमेटेड रेवेन्यू 20,000 करोड़ है। यानी कि जो 28 से 18 किया जाए तो 10% में इन दोनों आइटम्स का 33,000 करोड़ का असर पड़ता है। द काउंसिल फेल्ट दैट दिस इज टू स्टीप एट द मोमेंट। और इसके अलावा केवल लग्जरी को छोड़ दिया जाए तो इन 2 आइटम्स के अलावा, मतलब इसके सब आइटम्स गिनती में बहुत बनेंगे क्योंकि ऑटोमोबाइल के 13 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, तो उसमें एयर कंडीशनर्स,
और डिश वॉशर्स, जिसका कि बहुत ज्यादा यूज इंडिया में है नहीं, सिर्फ एक अपर सेगमेंट इनकम वाले लोग यूज करते होंगे, तो ये आइटम्स बने हैं। तो जितने भी आम आदमी के लिए इस्तेमाल के आइटम है उसमें प्रिडोमिनेंटली सीमेंट और कुछ हद तक ऑटो पार्ट को छोड़ के बाकी सबको 28 से आज के डिसीजन के बाद हटा दिया गया है। जो आज आइटम्स थे उसमें एग्रीकल्चरल यूजर्स के लिए पुलीज, ट्रांसमिशन शेफ्ट, क्रैंक्स, गियर बॉक्सेस, मॉनिटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन्स, इसको रिवाइज किया है अप टू 32 इंचेस। जो नॉर्मल साइज का टेलीविजन आता है उसको भी 28 से 18 कर दिया गया है। रीट्रीटेड टायर्स, पावर बैंक्स ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, वो ऑलरेडी 18 में थी, उसमें एक कैटेगरी थी जो अभी 28 में थी, उसको भी इसमें ले आए हैं। कुछ छोटे आइटम हैं स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड, वीडियो गेम्स एंड अदर स्पोर्ट्स रिलेटेड आइटम्स, उनको भी हटा दिया गया है। ये सब 28 से 18 में ले आए हैं। एक आइटम एसेसरीज फॉर कैरेजेस फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स, जो फिजिकली डिसेबल्ड या स्पेशली इनेबल्ड जिन्हें कहते हैं, उनकी कैरेजेस की एसेसरीज का एक आइटम 28% में था। सो मेंबर्स फेल्ट इसको तुरंत 5% में ले आया जाए। 0 में इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि फिर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो 5 इज द लोएस्ट ब्रैकेट, जिसपे इनपुट क्रेडिट के साथ और सस्ता होगा। इट विल बी देन चीपर देन 0 ऑल्सो। तो ये 7 आइटम और आज 28 से टोटल मिलाकर निकल गए हैं। फर्दर रैशनलाइजेशन में सब रिप्रेजेंटेशंस कंसिडर किए। 3 आइटम्स ऐसे हैं जो 18 से 12 पे आ गए, एक आइटम 18 से 5 पे आया, और कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो 12 to 5, 12 to nil एंड 5 to nil। कि टोटल आइटम्स कितने बने जो सारे रैशनलाइज हुए हैं 28 से 5 तक। अभी मैं काउंट करके टोटल आइटम्स व्हिच हैव बीन ब्रॉट डाउन, आई विल जस्ट गिव यू द कैटेगरी। इसके अतिरिक्त कुछ जीएसटी रेट्स सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में भी फिटमेंट कमेटी की रिकमेंडेशन थी। एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी सिनेमा टिकट्स को लेकर, और क्योंकि पहले रेवेन्यू कंस्ट्रेंट्स थे तो इसलिए इनिशियली अ पर्टिकुलर फिगर वाज फिक्स्ड। जो 100 रुपए तक की टिकट है, टिकट अप टू 100 rupees which had a GST of 18% has been brought down to 12%। और जो 100 रुपए से ऊपर वाली टिकट थी जिसपे जीएसटी 28% था, उसको 18% कर दिया गया है। ये एक मास एंटरटेनमेंट का मीडियम है। इसका एक रेवेन्यू इंपैक्ट है अबाउट 900 करोड़ का। सिमिलरली जीएसटी ऑन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम्स कैरिंग व्हीकल्स हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 18 to 12। एक कैटेगरी थी कि एयरलाइन टिकट्स पे इकोनॉमी क्लास में 5% लगता है और बिजनेस क्लास में 12% है, लेकिन जो रिलीजियस पिलग्रिमेज पे जाते हैं अगर वो फ्लाइट्स स्पेशल फ्लाइट्स होती हैं तो उन सब पे 18 लगता है। अब इसका कोई औचित्य नहीं था क्योंकि वो उसको सर्विस मान लेते हैं रादर देन एन एयरलाइन टिकट कैटेगरी। तो ऑल दैट कैटेगरी विल ऑल्सो बी टैक्स्ड एट द सेम रेट एट विच नॉर्मल एयरलाइन टिकट्स आर टैक्स्ड। 5 and 12. Those who travel by economy will be 5 and those who travel by business will be 12. So there will be no premium tax. There was no reason for it.
but some assessing authorities had started charging it because these were special flights or charter flights, and they were charging them at 12% because of that. तो इसमें अगर कोई मानसरोवर जाता है या हज पे जाता है, इस तरह के जो रिलीजियस ट्रिप्स हैं, they need not pay higher rates of taxation. They will pay the normal rate of taxation. इसके अलावा GST on solar power generating plants and other renewable energies item, इस पे 5%, और इसमें कई आपको रिलीज दे दी जाएगी। इस कैटेगरी में कई आइटम्स हैं जिसका कि टैक्स रैशनलाइजेशन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 4-5 इंपॉर्टेंट आइटम्स थे जिन पे आज डिटेल डिस्कशन हुई, और ये जो अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस आती हैं उसके ऊपर सीधासलख देखुले केंद्र अर्थमंत्री अरुण जेटली प्रेसमिट, जहां केंद्र अर्थमंत्री सूचना देइछंती मोट 33 सामग्री उपरु जीएसटी ह्रास हेबो। किछि सामग्री उपरे जहां कि पूर्वरु 28% टैक्स स्लैब थिला ताहा 18% को ह्रास पाइछि। सेहिपरि किछि सामग्री उपरे पूर्वरु जे भଳି भाबरे 18% टैक्स स्लैब थिला ताहा वर्तमान 12% एवं आउ किछि सामग्री उपरे 12 रु 5% को जीएसटी ह्रास करा जाइछि।